हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। और आज आप देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कंटेम्प्रेरी सिनेरियो चल रहा है, जो एस्केलेशन ऑफ वॉर दिख रहा है, तो उस लिहाज से हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है कि कहीं इंडिया और पाकिस्तान का एक मिलिट्री का कंपैरिजन किया जाए कि कल को अगर वॉर हो तो हमें ये अंदेशा हो कि हमारे पास कितना मिलिट्री स्ट्रेंथ है। तो उसी के लिए आज हम लोग ये वीडियो देखेंगे और ये अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होते चला जाता है। ये मिलिट्री स्ट्रेंथ हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिट्री स्ट्रेंथ भी हम लोग तीन तरीके से देख रहे हैं: एक्टिव मिलिट्री फोर्स, रिजर्व फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्स। अब देखिए, एक्टिव मिलिट्री फोर्स क्या होता है। जो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल होते हैं किसी भी देश में, खासकर इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो वो जो हमेशा एक्टिव होते हैं, जिनका मतलब साल में 365 दिन उनसे काम लिया जाता है, तो वो लोग भारत में 1.45 मिलियन है, पाकिस्तान में ये 6,54,000 है। और आप देख सकते हैं पाई चार्ट मैंने कंपैरिजन के लिए दिया है। पाई चार्ट में 69% इंडिया का पार्ट है और 31% पाकिस्तान का पार्ट है। आगे चल के हम लोग ये ब्लू और ग्रीन को देखेंगे। ब्लू इंडिया का होगा और ग्रीन पाकिस्तान का होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक्टिव मिलिट्री पर्सनल में, जो कि एक्टिवली एंगेज्ड हैं मिलिट्री पर्सनल में, तो उसमें तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया विन विन जाता है। रिज़र्व फोर्सेस की बात करें तो रिज़र्व फोर्सेस बेसिकली वो होते हैं जो किसी फोर्सेस में, जैसे मान के चलिए आर्मी में ही कुछ सेक्शन होते हैं जो रिज़र्व होते हैं, उसी तरह नेवी में भी कुछ सेक्शन होते हैं जो रिज़र्व होते हैं। और सभी आप डिसिप्लिन में देखोगे कुछ फोर्सेस जो होते हैं रिज़र्व होते हैं, मतलब उनसे साल में 60-70 दिनों का काम लिया जाता है और वो वॉलंटरी सर्विस भी दे सकते हैं। और ये एक तरह से समझिए रिज़र्व रखा जाता है कि कभी ऐसा आपदा या क्या ऐसा सिचुएशन बन जाए, इमरजेंसी सिचुएशन बन जाए, तब इनका यूज़ लाया जाएगा। तो इस स्थिति में इनको लिया जाता है। उसमें भी आप देख सकते हैं इंडिया काफ़ी आगे है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आप ये आंकड़ा देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ब्लू मार्क कितना ज़्यादा है। लगभग उतना ही हम देख सकते हैं। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल और रिजर्व फोर्सेस का जो रेशियो है वो लगभग उतना ही है। अगर बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस का, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जहाँ पे सीआरपीएफ, सीएपीएफ, ऐसे उसके बाद आपका बीएसएफ, ये सब जितने फोर्सेस आ जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आप देख सकते हैं कि भारत के पास 83% पैरामिलिट्री फोर्सेस और उसके कंपेयर में पाकिस्तान के पास मात्र 17% है। तो हम बोल सकते हैं कि ये मिलिट्री स्ट्रेंथ का अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया एक क्लियर विनिंग में जाता है। अगर बात करें एयर पावर का, तो एयर पावर में हमारे यहाँ जो टोटल एयरक्राफ्ट है वो है लगभग 2200 के लगभग, और पाकिस्तान के पास है 1300 के लगभग। अगर हम रेशियो के हिसाब से बात करें तो 61% और 39% का एक रेशियो आता है। तो इसमें तो हम लोग क्लियर मेजॉरिटी, हर बार आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन 50% से एक्सीड कर रहा है। ऑपरेटेड जो एयरक्राफ्ट हैं जो करंटली चल रहे हैं वो 513 इंडिया के पास और पाकिस्तान के पास 328 हैं। डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट जो पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज़ किया जाता है उसमें भी भारत आगे है, 130 और 90, तो 59%, 41%, मतलब एयर पावर के हिसाब से भी हम लोग काफ़ी आगे हैं। बात करें हेलीकॉप्टर्स की, तो इंडिया के पास हेलीकॉप्टर्स का कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं इलेक्शन वगैरह में तो आम तौर से सभी राजनेता हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, सभी राजनेता हेलीकॉप्टर से ही चलते हैं। तो आर्मी के लिए तो इस चीज़ का कोई कमी एज सच नहीं है। इंडिया में 899 हेलीकॉप्टर्स हैं, पाकिस्तान में मात्र 373 हैं। अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स जो एक फिनोमिना है, जो समझिए कि इंडिया के पास 80 है और पाकिस्तान के पास 57 है। ज़्यादा का अंतर नहीं है लेकिन फिर भी अंतर है। अब लैंड पावर में आते हैं। लैंड पावर में अब देखिए कि लैंड पावर में हम लोग, इंडिया के पास जो टैंक है, टैंक आप देख सकते हैं इंडिया के पास 4201 टैंक्स है, लगभग 4201 टैंक्स है। और पाकिस्तान के पास इसका आधा, आप समझिए आधा से भी कम, 2627 टैंक्स है। अगर आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें, बख्तरबंद जो गाड़ियाँ होती है, ये बख्तरबंद गाड़ी है, टाटा वगैरह बनाती हैं इसको, तो आप देखिएगा इसमें भारत लगभग समझिए कि 1,48,594 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। और वही अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान के पास मात्र 17,516 है। तो ये कहीं ना कहीं हमें वॉर में एज देगा। अगर हम आते हैं नेवल पावर में, तो नेवल पावर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ों में हम कंपैरिजन करेंगे। पहला है एयरक्राफ्ट कैरियर। अब देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर वो जहाज़ होता है जो कहीं ना कहीं समुद्र को एक तरह से थल बना देता है।
समुद्र को लैंड बनाने का क्षमता इसमें रहता है। ये इतने बड़े होते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर आप एक फील्ड बना सकते हैं, फुटबॉल फील्ड बना सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो लैंड करते हैं। मतलब अगर आपको नियरेस्ट टू द ओशन आपको लगा करके वहाँ से टेक ऑफ करना है तो ये बहुत बहुत कारगर होते हैं। इंडिया के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक INS विक्रांत और एक INS विक्रमादित्य। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमको एक बहुत ज़्यादा एज देता है। और आप देख सकते हैं वेसल्स में जो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े वेसल्स, इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये वेसल है जो मोदी जी यहाँ पे झंडा फहरा रहे हैं। तो ये वेसल हमारे यहाँ 293 है और पाकिस्तान के पास 121 है वेसल। तो इसमें भी हम लोग क्लियर मेजॉरिटी में आते हैं। उसके बाद देखिएगा सबमरीन में हमारे यहाँ जो पनडुब्बी है, पनडुब्बी हमारे यहाँ 18 है। पनडुब्बी बेसिकली आप जानते हैं कि सबमरीन जो है, जो मरीन के अंदर मतलब समुद्र के अंदर जा कर के ये अपना काम करता है। और ये हाईली टेक्नोलॉजिकल डिमांड से ही बनता है, ये बहुत हाईली टेक्निकल डिमांड है इसमें। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग काफ़ी आगे हैं और हमारे यहाँ 18 है, पाकिस्तान के पास 8 है। अब देखिए ये ज़्यादा अंतर तो नहीं है, फिर भी है, हम 10 आगे हैं, 10 हमारे पास अधिक है। सबमरीन डिस्ट्रॉयर में अगर आप देखते हैं तो सबमरीन डिस्ट्रॉयर में हमारे पास 13 सबमरीन डिस्ट्रॉयर है। मतलब कि ये सबमरीन्स को मारने का जो कार्य है वो सबमरीन डिस्ट्रॉयर करता है। तो ये 8 जो है वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त किया जाएगा। अगर बात करें नेवल पावर में कुछ और पावर्स की तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और पावर में फ्रिगेट्स है, कॉर्वेट्स है और पेट्रोल व्हीकल है। ये भी भारत के पास बहुत संख्या में है। पाकिस्तान का एज सच इसमें संख्या क्लियर अभी तक नहीं स्टेटेड है। अगर बात करें पॉपुलेशन और मैन पावर की तो पॉपुलेशन भारत का आप जान ही रहे हैं, बहुत विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन है भारत का। तो ये एक तरह से अच्छा भी है और नहीं भी है। अच्छा इस बात से है कि हम लोग पाकिस्तान पे हमेशा भारी पड़ेंगे, लेकिन ख़राब इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने का अपना एक डिसएडवांटेज है और वो हम लोग सोशोलॉजी वगैरह में हम लोग देखते हैं। मैन पावर में देखिए कि मैन पावर वो सेक्शन है पॉपुलेशन का जो कहीं ना कहीं यूथफुल है, मतलब 25 से 35 एज वर्ग का जो व्यक्ति है वो मैन पावर है। तो मैन पावर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान का। तो हम लोग कहीं ना कहीं कल को अगर सेना में रिक्रूटमेंट भी करते हैं तो मैन पावर हमारे पास काफ़ी है जो हम लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 69% और पाकिस्तान का 31% और मैन पावर हमारे यहाँ 86% है और वही पाकिस्तान के पास 14% है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें एज देता है। अगर बात करें कुल मिलाकर के पावर इंडेक्स का तो पावर इंडेक्स एक बहुत बड़ा पैमाना है और पावर इंडेक्स बेसिकली एशियन नेशंस को ग्रुपिंग करने के लिए एक इंडेक्स निकाला गया और ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है। ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक ये इसको निकालता है और ऑस्ट्रेलिया में एक इंस्टीट्यूट है, लॉवी इंस्टीट्यूट, वो इस इंडेक्स को तैयार करता है वर्ष 2018 से। अब आप सोच रहे होंगे कि पावर इंडेक्स किस बात पे निकाला जाता होगा, तो ये किसी देश का आर्मामेंट्स और इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल वेपन्स से नहीं निकाला जाता है। ये बेसिकली देश के मतलब कि उनके वजन, उनके बातों को, किसी के पॉलिसी डिसीजंस को मनवाने का, अपनी बातों से किसी के पॉलिसी डिसीजंस को प्रभावित करने का, विश्व पटल पे अपने कितना आप ताकतवर हैं, विश्व पटल पे आपका कितना बात पे सहमति दर्शाया जाता है, उस हिसाब से पावर इंडेक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। तो आपके लिए ये होमवर्क भी हो सकता है कि पावर इंडेक्स को आप डिटेल में जाके पढ़िए। और हम लोग देख सकते हैं कि पावर इंडेक्स के पैमाने में भी भारत काफ़ी आगे है। भारत का रैंक 4 है और पाकिस्तान का रैंक 12 है। पावर इंडेक्स में एक बात आपको ध्यान देना है कि पावर इंडेक्स जितना 0 से कम होगा, जितना 0 के आसपास होगा उतना ही पावर इंडेक्स अच्छा होता है और जितना 0 से ज़्यादा होगा उतना ही पावर इंडेक्स मतलब एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान का जो पावर इंडेक्स है 0.2 है लगभग और इंडिया का 0.1 है। ये कम है इसलिए ये अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक कंपैरिजन देखें, एक पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ होगा हमारा कि इंडिया और पाकिस्तान में किस तरीके से वेपन्स और आर्मामेंट्स में कितना ज़्यादा और कितना कमी है। और ये कुल मिलाकर के एक पर्सपेक्टिव देता है कि कल को अगर वॉर का एस्केलेशन होता है तो हम कैसे उस चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। खैर आज के लिए इतना ही, और आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।